पिछले एपिसोड में आपने देखा, जब बेटी ने संविधान उठाया, समाज डगमगाया। जब सच्चाई बोली तो अफवाहें उड़ाई गईं, और जब मां पर हमला हुआ तब बेटी ने आंखें नीली आग में बदल ली। अब आप देख रहे हैं एपिसोड 3। गांव की रात में सन्नाटा था, पर ज्योति के घर के बाहर आग की लपटें थीं। कोई दीवारों पर लिख गया था, शांत रहो नहीं तो शमशान मिलेगा। मां कांप रही थी। बेटी, हम गांव छोड़ देते हैं। ज्योति ने मां का हाथ थामा। हम भागेंगे नहीं मां, हम इतिहास बनाएंगे। अगले दिन स्कूल की लड़कियां ज्योति के साथ खड़ी हो गईं। कई ने अपने बाल कटवा लिए। अब हमें लड़कियों की तरह नहीं, क्रांतिकारियों की तरह देखो, ज्योति बोली। बाबा साहेब ने कलम दी थी, आज हम उसे तलवार बनाएंगे, शब्दों की। पहली बार दलित बस्ती से निकली संविधान रैली, हाथों में पोस्टर। हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम बदलेंगे। ठाकुर हरि सिंह ने पंचायत में कहा, अब नहीं रोका गया तो ये बच्चियां अगली पीढ़ी की नेता बन जाएंगी। ज्योति थक कर नियम के पेड़ के नीचे बैठी। नीली किताब गोद में थी, आंखें बंद की और सपने में बाबा साहेब सामने खड़े थे। बेटी, डर को आग में बदल देना सीखो, क्योंकि जहां डर टूटता है वहीं आजादी जन्म लेती है। ज्योति उठी और जैसे चीख पड़ी, अब नहीं सहेंगे, अब हम संविधान को जमीन पर उतारेंगे। ठाकुरों ने ज्योति के भाई को उठा लिया। बहन को चुप कराओ वरना लाश वापस आएगी। गांव दहशत में था। ज्योति ने थाने में शिकायत लिखवाई। एसपी से मिली और बोली, सर, आपकी वर्दी सिर्फ सत्ता की सेवा के लिए नहीं, संविधान की रक्षा के लिए है। एसपी ने पहली बार किसी दलित लड़की की आंखों में ऐसा तेज देखा। तुम्हारे भाई को हम लाएंगे, ये मेरा वादा है। ज्योति गांव के चौराहे पर पहुंची, लाउडस्पीकर से बोली, सुनो ठाकुर हरि सिंह, तुमने डर को हथियार बनाया था, मैंने उसे जला दिया है। अब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मैं तुम्हारे डर की लाश अपने कदमों में देखूंगी। एसपी की टीम जंगल में पहुंची। भाई बेहोश था पर जिंदा। गांव भर में खबर फैल गई। सरपंच की बेटी ने भाई को भी वापस ला दिया। पहली बार ठाकुर हरि सिंह की गिरफ्तारी हुई। गांव के चौराहे पर पुलिस ने हथकड़ी लगाई। ज्योति वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं, तेज था। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये उस संविधान की जीत है जिसे तुमने कभी माना ही नहीं। गांव की पंचायत में पहली बार एक दलित लड़की को मंच दिया गया। ज्योति ने हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर ली और बोली, आज इस पंचायत से मैं मांग नहीं रही, मैं हक लेने आई हूं। मेरे समाज की बेटियां अब चुप नहीं रहेंगी। हम पढ़ेंगी, बढ़ेंगी और तुम्हारी कुर्सियां भी बदलेंगी। भीड़ चुप थी। फिर तालियों से गांव गूंज उठा। शिक्षा केंद्र को सरकारी मान्यता। एसपी और जिलाधिकारी ने मिलकर ज्योति के अधिकारशाला को आम्बेडकर बाल शिक्षा केंद्र घोषित किया। अब वहां सरकारी सहायता से लड़कियां पढ़ेंगी। दलित, आदिवासी, ओबीसी सब एक साथ। बाबा साहेब का सपना अब किताबों में नहीं, गांव की जमीन पर उतर रहा था। ज्योति मां को स्कूल दिखाती है। दीवार पर लिखा था, जहां डर टूटता है वहां संविधान जीतता है। मां रोती है, बिटिया, तू सरपंच की बेटी से अब बाबा साहेब की बेटी बन गई है। ज्योति मां के कंधे पर सिर रखती है, और मां, अब ये बेटी हर दलित घर की आवाज बनेगी। डीएम साहब ने गांव में आकर घोषणा की, इस बार पंचायत चुनाव आरक्षित होगा, एसएससी महिला के लिए। पूरा गांव हिल गया। ज्योति के नाम की चर्चा हर गली में थी। सत्ता का डर और नया षड्यंत्र। ठाकुरों ने जेल से बाहर निकलने की साजिश रच दी। पुराना नेता अब नया मोहरा लेकर आया, हमें भी एक महिला उम्मीदवार चाहिए, लेकिन ऐसी जो कठपुतली हो। गांव दो धड़ों में बंट गया। ज्योति मां के पास आई, मां, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, लेकिन डरती हूं, बहुत गंदी राजनीति है। मां ने उसका माथा चूमा। बेटी, बाबा साहेब ने संसद को गंदा कहकर छोड़ नहीं दिया था, उन्होंने उसे साफ करने का सपना देखा था। उन्होंने ज्योति ने पोस्टर नहीं छपवाए, वो घर घर संविधान लेकर गई। लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी बिना डर पड़े? लोगों ने कहा, हम तुम्हें नहीं, अपने हक को वोट देंगे। चुनाव हुआ। भारी संख्या में दलित, पिछड़े, महिलाओं ने मतदान किया। रात को परिणाम आया। ज्योति 99% वोटों से सरपंच चुनी गई। पूरा गांव संविधान की रोशनी में नहा गया। सरपंच बनी ज्योति पहली बार चौराहे पर बोली, मैं सरपंच नहीं बनी, मैं संविधान की प्रतिनिधि बनी हूं। अब यह पंचायत उस संविधान की होगी
जो सबको बराबर मानता है और जिसकी नींव बाबा साहेब ने हमारे लिए रखी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। एक बुजुर्ग दलित ने आकर उसके पांव छुए। बेटी, तूने सिर्फ वोट नहीं जीते, तूने आत्मसम्मान जिता लिया। ज्योति बाबा साहेब की मूर्ति के सामने खड़ी थी, हाथ में नीली किताब। आसमान में सूरज उग रहा था। बाबा साहेब, आज इस बेटी ने आपके सपने को एक गांव तक पहुंचाया है, कल इसे देश तक ले जाना है। एक बहुजन बेटी जब संविधान से चलती है तो पूरी सत्ता कांपती है। अगर आपने इस कहानी में खुद को, अपनी बहन या बेटी को देखा है तो इसे हर गांव, हर घर तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रांति अभी बाकी है। अंबेडकर आवाज ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतना की चिंगारी है। जय भीम।